एमो फिलिप्स का मशहूर लतीफ़ा तकरीबन हर साहब मुतालिया ने सुन और पढ़ रखा है, लेकिन आज फिर दिल ने चाहा कि उसे ताज़ा किया जाए। लंदन का मशहूर रॉयल अल्बर्ट हॉल तमाशाइयों से खचा खुच भरा हुआ था। सबकी नजरें पर्दे पर गड़ी हुई थीं। हर एक आंख अपन पसंदीदा स्टैंड अब कॉमेडियन की एक झलक देखने को बेकरार थी। चंद ही लम्हों बाद पर्दा उठावर अंधेरे में एक रोशन चेहरा जगमगाया, जिसको देखकर तमाशाई अपनी सेटों सैकड़े हो गया वर तालियों की गूंज में अपने पसंदीदा कॉमेडियन का इस्तकबाल किया। ये गौरा चटा आदमी मशहूर अमरीकी स्टैंड अप कॉमेडियन एमो फिलिप्स था। उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हाथ उठाकर अपने चाहने वलों का शुक्रिया अदा किया और बड़ी ही गंभीर आवाज में बोला, दोस्तों, मेरा बचपन बहुत ही कसमपरसी की हालत में गुजरा था। मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था। मेरा बाप कीथोलक था। वो मुझे कहता था कि खुदा से मांगो, वो सब देता है। मैंने भी खुदा से मांगने मैं कोई कसर ना उठा रखी थी और दिन रात अपने सपनों की बाइक को खुदा से मांगना शुरू कर दिया। मैं जब बड़ा हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बाप अच्छा आदमी था, लेकिन थोड़ा सा बेवकूफ था। उसने मजहब को सीखा तो था, लेकिन समझा नहीं था। लेकिन मैं समझ गया था। इतना कहकर एमो फिलिप्स ने माइक्रोफोन अपने मन्ना के आगे सैटा लिया और हाल पर नजर डाली तो दौर दौर इंसानों के सर ही सर नजर आ रहे थे। लेकिन ऐसी पिन ड्रॉप साइलेंस थी कि अगर इस वक्त स्टेज पर सोई भी गड़ती तो शायद उसकी आवाज किसी धमाके से कम ना होती। हर शख्स एमो फिलिप्स की मुकम्मल बात सुनना चाहता था, क्योंकि वो बलिक कॉमेडी का बादशाह था। वो मजाक ही मजाक में फलसफों की घतियां सलझा देता था। एमो ने माइक्रोफोन दोबारा अपने होंठों के करीब किया और बोला, मैं बाइक की दुआएं मांगता बड़ा हो गया, लेकिन बाइक ना मिली। एक दिन मैंने अपनी पसंदीदा बाइक चरा ली। बाइक चरा कर घर ले आया और इस रात मैंने सारी रात खुदा से गड़गड़ाकर माफी मांगी। और अगले दिन माफी के बाद मेरा जमीर हल्का हो चुका था और मुझे मेरी पसंदीदा बाइक मिल चुकी थी और मैं जान गया था कि मजहब कैसे काम करता है। इतना कहकर जैसे ही एमो फिलिप्स खामोश हुआ तो पूरा हाल कहकों से गूंज उठा। हर शख्स हंस हंस कर बेहाल हो गया। इतना कह चुकने के बाद एमो फिलिप्स ने फिर से माइक्रोफोन होंठों के करीब किया और बोला, अगर तुम कभी किसी मालदार शख्स को खुदा से माफी मांगते देखो तो याद रखना वो मजहब से ज्यादा चौरी पर यकीन रखता है। इतना कहकर एमो फिलिप्स पर्दे के पीछे गायब हो गया और लाखों शायकीन हंसते हंसते रो पड़े, क्योंकि ये ऐसा जमला था जिसने बहुत सारे फलसफों की घटियां सलझा दी थीं।